हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स हैं उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों पे हम लोग उस पर स्टडी करेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फोकस करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करना है, किसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, किसमें कम है, कौन जल्दी वेपर बनेगा, कौन कम वेपर बनेगा। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। हम सबसे सिंपल केस लेते हैं वाटर का। जब वाटर लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए? H2O। पानी जब लिक्विड है तो क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O। जैसे ही पानी को हीट किया यानी बॉईल किया, जैसे बॉईल करेंगे, हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट होगा हमारा वाटर वेपर में। वाटर वेपर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? स्टिल H2O, यानी H2O ही रहेगा, चाहे वो लिक्विड में हो या वेपर में हो। अगर हम इसको ठंडा कर दें, आइस को, तो पानी को जब हम ठंडा कर देंगे तो वो बनेगा आइस। आइस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। इससे हमें क्या समझ में आया कि चाहे हम बॉईल करें या मेल्ट करें या फ्रीज करें, हम लोग उसके H2O के बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे। जब हम उसको हीट या करते हैं तो हम उसमें क्या ब्रेक करते हैं? यानी उसमें हम ब्रेक करते हैं एक H2O और दूसरे H2O के बीच के बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड। अंदर के बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, जो हम सब जानते हैं। हमें क्या तोड़ना है? इन दोनों के बीच के बॉन्ड। यानी ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरा का मतलब आप बोलेंगे ये भी H2O है, ये भी H2। दूसरा कैसे हुआ? मतलब ये एक है, ये दूसरा इसका सिमिलर है, मतलब वो ही नहीं है, डिफरेंट। यानी ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है। ये कंट्री और दूसरे कंट्री को जोड़ेंगे, जो फ्लाइट होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनेशनल। ये एक स्कूल है, ये दूसरा स्कूल है, दूसरे स्कूल के बीच में कंपटीशन होगा तो हम क्या बोलेंगे इस कंपटीशन को? इंटर स्कूल कंपटीशन। तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, तो वी विल से इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटर याद रखेंगे। अब देखिए हम दो केस लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो इतनी जल्दी हम बॉयल नहीं कर सकते। ये केस लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे बच्चे हैं, आप हो छोटे छोटे। उस केस में जैसे ही हमने हीट किया या बहुत ज़ोर से हवा चली या उड़ाना है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? हमें लिक्विड को वेपर में करके उड़ा देना है। तो जैसे ही अगर हम इसको हीट कर रहे हैं या इसको उड़ाना है तो क्या ये जल्दी उड़ेंगे? यह दूसरा केस लिया। यहाँ पे भी है, ये दूसरे क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है? अपना ही हाथ पकड़ लिया है। तो इन दोनों के केस में कौन जल्दी उड़ जाएंगे? जैसे ही करेंगे तो कौन जल्दी उड़ेंगे? ये केस जल्दी होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा? फर्स्ट केस, केस 1 बोल रहे हैं इसको, इसको केस 2। तो कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कौन जल्दी नहीं उड़ेगा, यानी हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। फर्स्ट केस जल्दी नहीं उड़ेंगे क्योंकि उनमें एक और दूसरे के बीच में इंटरेक्शन है। कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे इसको हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे इनको बोला गया है कि हवा आ रही है, उड़ जाओगे तो जल्दी जल्दी अपने को सेव करो। तो इस केस ने क्या किया? अपना हाथ पकड़ लिया। खुद का हाथ पकड़ने से क्या ये उड़ने से बचेंगे? नहीं। तो इस वाले इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? अपने ही मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर इसमें इंटरेक्शन है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? किसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए? इंटर को। ये याद रखना है, इंट्रा से ज़्यादा।
क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या समझें? बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, और ऐसे बहुत सारे हैं, पर हम जो काम की चीज़ें हम वो वाला पढ़ रहे हैं। और क्या होता है? वंडर वॉल इंटरेक्शन या वंडर वॉल फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल भी, वंडर वॉल भी। देखना है कि कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा नहीं होता। कंडीशन क्या है? वो हाइड्रोजन के पास स्पेशल पावर होनी चाहिए। स्पेशल पावर कब आएगी? जब हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे फ्लोरीन के साथ, या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। मतलब जब हाइड्रोजन इन तीन घर में जन्म लेगा तो उनको सुपर पावर मिलेगी कौन से बॉन्ड बनाने की? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बनाया है तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये याद रखना है। तो क्या समझ में आया? जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम सारे फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर कर लेते हैं। अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तब क्या करना है हमें? जनरल ट्रेंड, जनरल ऑर्डर ऑफ बीपी, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सबसे ज़्यादा हम लोग लेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा अल्कोहल, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उससे भी ज़्यादा होगा अमाइड का, अमाइड का सबसे ज़्यादा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। इसके बाद आएगा अल्कोहल का नंबर। ये तीनों हैं, तीनों में अगर कंपैरिजन करना होगा तो आप सबसे पहले क्या चूज करेंगे? अमाइड, अमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, फिर अल्कोहल के बाद आएगा नंबर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, देन अल्काइल हैलाइड, फिर ईथर। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एक करके चैप्टर्स हैं, तो सारे चैप्टर का कंबाइन करके यहाँ लिखा है। फिर अल्काइन, लास्ट में लिख लेते हैं हम लोग एल्केन। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कीटोन इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है इन दोनों में? एक सेकेंड, यहाँ पे हम केस लेंगे एच बॉन्डिंग का। एच बॉन्डिंग इंटेंस किस में हो रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल कंपैरिजन में। इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी। नोटिस करेंगे नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है और नाइट्रोजन के लोन पेयर से। यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे 2 जगह, एक ऑक्सीजन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से, और यहाँ पे भी 2, पर इसमें ज़्यादा इंटेंस होगा। तो याद रखना है कीटोन और एल्डिहाइड, इन सारे के केस में कौन सा नेचर आएगा? डाइपोल डाइपोल, यानी इस मॉलिक्यूल में डाइपोल बनेगा, डेल प्लस डेल माइनस। और वैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल हम क्या देख रहे हैं? इंट्रा नहीं इंटर, मतलब एक का दूसरे के साथ, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, इन सब में डाइपोल डाइपोल। थोड़ा कम होगा, ईथर में सिमेट्रिकल है तो कम डाइपोल है। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। अगर हमने एल्केन ही है, हमारे पास
3-4 एल्केन है, तो सेकंड केस क्या लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सब में सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। इसको लेते हैं थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, अज्यूम करो कि सारे एल्केन हैं, तो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, या प्रोपोर्शनल टू द नंबर या मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्स का मतलब ये एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन यानी कांटेक्ट बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा चेन होगा। अगर आपके पास इतने कार्बन की चेन है और इतनी बड़ी चेन है तो किस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी चेन उतना ज़्यादा कांटेक्ट ज़्यादा। फिर थर्ड पॉइंट पे क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग। क्लियर? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम बताएं क्या है ये, कितने कार्बन है, 5। पांचों कार्बन सीक्वेंस में है, इसे बोलेंगे एन पेंटेन। दूसरा लिया, एक ब्रांचिंग कर देते हैं, तो ब्रांच करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम या ज़्यादा, जितना ब्रांच होगा बॉइलिंग पॉइंट कम। वेरी गुड। नाम लिखते हैं, इसका नाम है आइसोपेंटेन, इसे बोलेंगे हम लोग नियोपेंटेन। ये एन मतलब नॉर्मल और नियो मतलब इस टाइप का, तो कंफ्यूज नहीं होना एन और नियो से, स्पेलिंग भी अलग है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये ए बी एन सी। बताइए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्या चेक करना है, सीक्वेंस वाइज। फंक्शनल ग्रुप सब एल्केन है, सब एल्केन है तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन 5 सब में 5 है। फिर थर्ड पॉइंट पे ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ए का, देन बी, देन सी। ब्रांचिंग पॉइंट, ब्रांच जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, आपको बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं रखना है डेटा, ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ ऑर्डर समझना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए कितना कम बॉइलिंग पॉइंट है, रूम टेम्परेचर पे बॉयल हो, गैस फॉर्म में रहते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया, हम लास्ट से चल रहे हैं, आपको समझना है कि कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हमने क्या लिखा था सबसे पहले, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन चेक करेंगे, अगर वो सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन, वो भी सेम है तो ब्रांचिंग। क्लियर? ये 3 है, आप बताइए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या लेते हैं, इंटरेक्शन। तो किसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों अल्कोहल है, अल्कोहल, इसमें सिर्फ एक अल्कोहल, इसमें अल्कोहल ही नहीं है, तो अल्कोहल और ईथर में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अल्कोहल का। ए बी एंड सी में क्या आंसर आएगा, ए बी देन सी। वेरी गुड, डेटा बस रेफरेंस के लिए है। 125 84। अगेन डेटा आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, समझना है कि कौन सा। फर्स्ट केस में हमने क्यों नहीं देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सारे कार्बन और हाइड्रोजन में लिंक थे, सारे हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। बताइए इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ए एंड बी। ए है नॉर्मल हमारा एल्केन,
और ये है ईथर। ईथर और एल्केन में से किसका ज़्यादा होता है? यस, ईथर। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ए। गुड। लेते हैं फोर्थ पॉइंट। CH3OH, C2H5OH एंड CH3CH2CH2OH। लिखते चलिए साथ साथ, मैं भी लिख रही हूँ तो आप लोग भी लिखें। ओके, इन तीनों में कंपैरिजन करना है, A, B एंड C बॉइलिंग पॉइंट। क्या चेक करेंगे सबसे पहले? फंक्शनल ग्रुप। सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से नहीं हो रहा तो सेकंड में क्या जाएंगे हम लोग? सेकंड स्टेप में मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस? बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। तो पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। किस में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है? ए में? नहीं, सी में। सी देन बी देन ए। ये हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। है तक क्लियर? 4 पॉइंट लिख लिए हमने, 7 तक लिख लेते हैं। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F। इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन है, FON हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस, बट उसके लिए आपको ये समझना था कि फ्लोरीन से ही कनेक्ट होने चाहिए हाइड्रोजन। इसका जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे क्या आएगा हमारा? ऐसे। हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन से कनेक्ट नहीं है हाइड्रोजन, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। तो किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सारे कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड। तब क्या देखेंगे इसमें? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन सब में बराबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक और लिखा था मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर ऑफ कार्बन। तो पहले आप मॉलिक्यूलर वेट पे फोकस कर लेंगे क्योंकि कार्बन नंबर सेम है। मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है? A, B एंड C, D में से A का। क्लियर? जितना ज़्यादा भारी होगा, आप सीक्वेंस में भी सोच सकते हैं, अपने दिमाग से सोचिए। आपको क्या करना है? उड़ाना है, वेपर बनाना है। तो एक हल्का है, एक भारी है। किसको आप इजीली वेपर बना सकते हैं? हल्के को इजीली बना सकते हैं, ये भारी है तो इसको हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा कि उड़ जा रे भाई, उड़ जा। तो बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन वाले का ज़्यादा। 6 CH3 CH2 CH2 CHO, ये कौन सा है? एल्डिहाइड। यानी अब देखेंगे कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में से किसका ज़्यादा होता है? कीटोन का। वेरी गुड। सेवन पॉइंट, CH3 CH2 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब सिर्फ कार्बन कार्बन लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन को 4, तो बचे कुचे क्या होंगे उनके पास? हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3, तो 1 2 3 है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? A, B एंड C में से। फर्स्ट वाले का क्या सोच के बोला आपने? फर्स्ट ये प्राइमरी है
और इसके पास अटैच हाइड्रोजन भी है। इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन थे, सेकंड में 1 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थर्ड वाले केस में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट अटैच डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ए, बी एंड सी। डेटा चाहिए 97 डिग्री, 84 डिग्री सेल्सियस है सारे, केल्विन नहीं है। 65 कितने एग्जाम्पल हो गए, 7 हो गए। एक और लेते हैं, ये लेते हैं एल्कीन। ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। तो इन दोनों एल्कीन में सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पहला वाला सिस और दूसरा वाला ट्रांस। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू द सिस एंड ट्रांस, नॉट रिलेटेड टू सिस ट्रांस इन एल्कीन। एल्कीन में सिस और ट्रांस पे फोकस नहीं करना है, आपको किस पे फोकस करना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। एल्कीन के केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, ये एल्कीन। एल्कीन में आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो दोनों का डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर की साइड आ रहा है, रिजल्टेंट। सेकेंड केस में एक नीचे और एक ऊपर डायरेक्शन में है, तो नेट कैंसिल आउट होगा। ए एंड बी में कंपेयर करें तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, ए का। देन बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए का। तो इस केस में किसका ज़्यादा हुआ है, सिस ट्रांस से। बट आप हमेशा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द, उधर जा नहीं रहा, नॉट रिलेटेड टू द सिस एंड ट्रांस। किस पे रिलेट करेगा, डाइपोल मोमेंट पे। इसका दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, CH3 क्लोरीन। CH3 क्लोरीन, H और H, इन दोनों में से किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस किए थे, याद नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। CH3 का नेचर होता है देने का, तो दे रहा है इस कार्बन को, क्लोरीन खींच रहा है, ये इधर, तो नेट किधर आ रहा है, जुड़ रहे हैं दोनों। इस केस में CH3 दे रहा है पर क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि ए का डाइपोल मोमेंट रिलेटिवली ज़्यादा होगा बी से। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ए इज़ मोर देन बी। तो ए कैसा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ट्रांस। देखिए ध्यान से, पॉज करके चेक कर सकते हैं। इस केस में सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, इस केस में ट्रांस का। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही नहीं करता है सिस और ट्रांस पे। किस पे डिपेंड करता है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ऊपर हमने 2 डायग्राम बनाए थे, बच्चों वाला केस लिया था, उसके अंदर क्या था, एक में था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी लिया नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा था इंट्रा। अपने ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाएंगे, अगर आप अपना ही हाथ पकड़ेंगे तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप अपने पड़ोसी का या दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, चेन, तो ईजिली बॉयल नहीं होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा।
ये केस लेते हैं, यहाँ OH है और इधर NO2 है। ये OH और इधर NO2। फर्स्ट केस में ये OH अपने ही कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अपने ही के साथ हाथ पकड़ने को कौन सा बोलते हैं हम लोग? इंट्रा मॉलिक्यूलर। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वी विल से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ये OH और ये NH2 पैरा पे हैं, तो पैरा पे इंट्रा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इधर है, इधर इतने ईजिली हाथ नहीं पकड़ सकते। तो इस केस में क्या होगा? वैसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल के साथ ये लोग बॉन्ड बनाएंगे। ये है OH, ये है NO2। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरे के साथ, फिर ये तीसरा, ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो अब मुझे नहीं पता, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? आपको इनको बॉईल करना है, तो किस में टेम्परेचर ज़्यादा देंगे? कौन जल्दी बॉईल होगा? किसको ज़्यादा टेम्परेचर देना है? इसको। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये सारे, हमें क्या करना है? इन सारे बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये अपने ही हाथ को पकड़ के रखा है, तो हमें उसको नहीं तोड़ना है, हमें तो पूरे कंपाउंड को उड़ा देंगे। इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो आपको चेक करना है किस में इंटर बन रहा है। जितना इंटर बनेगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर? अभी हमने सारे बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिए हैं। आपको क्या करना है? एक एक करके सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने हैं, पॉज कर करके। तो ये है एग्जाम्पल 11.3। ये NCERT का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस केस में सारे ही OL है, मतलब अल्कोहल है। जब सभी अल्कोहल होंगे तो सबके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तब क्या करना है आपको? चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। पेंटेन 5 कार्बन, ब्यूटेन 4, ब्यूटेन 4। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। पेंट 1 ऑल एंड पेंट तो हो गया, ब्यूट 1 ऑल, ब्यूट 2 ऑल। तो इसमें दोनों में ही 4 कार्बन है, तब क्या देखेंगे हम लोग? ब्रांचिंग। क्लियर? बी पार्ट में अल्कोहल है, एल्केन है, एल्डिहाइड है, इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको सीक्वेंस वाइज मैं दोबारा समरी में लिख दे रही हूँ। सबसे पहले क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद मॉलिक्यूलर वेट, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है देन ब्रांचिंग। इस सीक्वेंस वाइज जाएंगे, पहले ये देन ये। पहले ही आप ब्रांचिंग पे चले जाएंगे तो नहीं, सारे सीक्वेंस वाइज। ये रहा इसका आंसर, मैच करेंगे। अगर आंसर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट में इसका हम डिस्कशन क्लास रख लेंगे। पूरा का पूरा रिवाइज करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक एक करके सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है B1, B2, B3, ये तीनों सब्जेक्टिव हैं और इनका आंसर नीचे है। ये होने के बाद एक कॉम्प्रिहेंशन है, किसके बेस पे? सारा बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे है। हमने सारी चीज़ें कवर की है। पॉज करके फिर आंसर मैच करेंगे। आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। गलतियों को छुपाना नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, सेम वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने पढ़ा है। इनके आंसर ये रहे। सारे प्रैक्टिस करने के बाद फिर आ जाएंगे आप लोग JEE एडवांस के प्रॉब्लम पे। JEE एडवांस में मैंने टिक लगा दिया है कि कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस हैं, 1, 2 एंड 6। बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, हम वो पार्ट भी कवर कर चुके हैं। इनके आंसर यहाँ पे हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इस PDF का भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है
और जो उसका कंप्लीट जो थ्योरी है 1 by 1 करके जो बुक में लिखा है उसका भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।